नईम पंजोता साहब, जीएचक्यू हमला केस में आज शाह महमूद कुरैशी समेत अली अमीन गंडापुर और दीगर पे भी फर्द जुर्म जो है वो आयद हो गई है। और फिर शेर अफजल मरवत साहब ने भी कहा है कि 190 मिलियन वाला जो केस है अलकादर ट्रस्ट केस, उसमें भी शायद इमरान खान साहब को सजा ये दे दें। तो आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, खान साहब के ऊपर जितने केसेस बनाए गए हैं, पॉलिटिकल बनाए गए हैं, झूठे बनाए गए हैं, केस के अंदर कोई जान नहीं। किसी केस के अंदर खान साहब के ऊपर 200 से ज्यादा केस बनाए गए। जो सजाएं खान साहब को दी गई, 34 साल सजाएं दी गई खान साहब को पीछे मुख्तलिफ केसेस के अंदर, लेकिन एक सजा भी इस वक्त कायम नहीं है क्योंकि केसेस के अंदर जान है। बंद कमरे के अंदर अगर ट्रायल करके, जहां पर मीडिया की भी एक्सेस नहीं होगी, दुनिया को नहीं पता होगा कौन क्या गवाही दे रहा है, और आप कहेंगे कि आप सच्चे साबित हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। जब ओपन कोर्ट के अंदर समाअत होती है तो वो केस जरा भी आगे नहीं चल पाता, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि ये से कल अलीमा खानम साहबा ने फरमाया था कि जहां पर पाकिस्तान के अंदर कोई अगर अच्छा काम करे, यूनिवर्सिटी बनाए कि आपके बच्चे जो हैं वहां पर इस्लामी तालीम हासिल कर सकें, तो उसे जेल में डाला जाता है। जो करप्शन करे, जो एमएनपी अपार्टमेंट बनाए, जो मनी लॉन्ड्रिंग करें, या जिनकी दुबई लीग से अंदर नाम आए, पनामा में नाम आए, उनको फर्द जुर्म लगने से पहले वजीर आजम बना दिया जाता है। इमरान खान ने ना कोई प्रॉपर्टी अपने नाम पर करवाई, ना इमरान नहीं, वैसे मैं आपकी यहाँ पे करेक्शन कर दूं, वो इकामा वाली बात की है ना आपने, पनामा इकामा, वो फिर वजीर आजम नहीं बने हैं, ये भी आपके सामने ही है। खैर, लेकिन मुझे ये बताएं कि रजा रूमी साहब ने बैकडोर चैनल की एक बात की थी, आप लोगों को लगता है कि ये बैकडोर चैनल से इमरान खान साहब का मामला हल हो जाएगा? देखिए, खान साहब ने बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ दिया है कि हमारी ये 2 मुतालबात हैं, और अगर 2 मुतालबात नहीं पूरे किए जाते तो डेफिनेटली हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हम आगे बढ़ेंगे। जहां नाजायज हुकूमत होती है, नाजायज हुक्मरान होते हैं, वहां पर सिविल नाफरमानी की तहरीकें चलती हैं। इससे पहले आप देख लें कि 2 साल से हम अदालती जंग भी लड़ रहे हैं। 26वीं तरमीम के बाद अदालतों को बिल्कुल हुकूमत के नीचे कर दिया गया, और एहतजाज भी आपने देखा कि जहां पर सीधी गोलियां चलाई गई। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी साहब ने इस बात को तस्लीम किया है कि अगर आप असला लेकर आएंगे तो गोली तो आगे से चलेगी। असले की कोई तस्वीर हमें दिखा दें, कोई वीडियो दिखा दें एक स्नाइपर। लेकिन अगर उनसे पूछते हैं तो वो हमें कहते हैं कि वो हमें मरने वालों के डॉक्यूमेंट्स दिखा दें, उनकी तस्वीरें दिखा दें, उनके घर का बता दें। रजा रूमी साहब, कैन यू हेयर मी? क्योंकि मुझे आपसे पूछना है। मैं रजा रूमी साहब को भी इन्वॉल्व करूं। रजा रूमी साहब, मुझे नहीं, बात ये है ना, नहीं, गुजारिश सुन लेना, अब मुझे इसका जवाब दे दें, फिर आप उधर चले जाइए, क्योंकि पिछला पूरा सेगमेंट मैंने गौर साहब को सुना है। वैसे तो हम देखते रहते हैं कि उनके एड्स काफी चलते हैं, क्योंकि बड़ा पैसा, पाकिस्तान की आवाम का पैसा जो है वो इश्तिहारात की मद में जाता है, और तमाम चैनल्स वाले वो एक बयानिया बना रहे होते हैं कि देखें जी ये इंतशारी हैं और ये हैं, और नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ साहब की एक पिक्चर दिखाई जाती है कि ये असल में पाकिस्तानी हैसियत कार्ड से लेकर खाद वाले गड्ढों पर उनकी तस्वीरें लगी हैं। अब इलामा इकबाल का नाम, इश्तिहारात तो हर दौर में आते हैं ना, वो आपके दौर में भी आते थे पसंदीदा चैनल्स को, ऐसी बात नहीं। कब आए इंतशारी, कब कहा गया कि अवाम पाकिस्तान की, कब ट्विटर के ऊपर पाबंदी लगाई? ये एक ड्रामा करते हैं कि 2% अवाम जो है पाकिस्तान की ट्विटर इस्तेमाल करती है, तो इसलिए हम पाबंदी लगा रहे हैं। आप पाबंदी इसलिए लगाते हैं क्योंकि वो पूछते हैं कि गोली क्यों चलाई है, इस वजह से कोई मसला नहीं। मेरे पास लास्ट सवाल पूछेगा। मैं चाहूंगी, मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगी कि हम अली गौर बलोच साहब और पंजोता साहब को नेक्स्ट वीक जो है वो प्लीज इनवाइट करें, ताकि हम दोबारा। नहीं गौर साहब प्लीज, रजा रूमी साहब वेट कर रहे हैं, प्लीज सर, प्लीज, डिस्टर्बेंस हो रही है। आपके लोगों को गिरफ्तार किया, जो पाकिस्तान के बाशिंदे भी नहीं थे उनको भी गिरफ्तार किया। रजा रूमी साहब, आपके असले की प्रेस कॉन्फ्रेंस से आईजी इस्लामाबाद में। ठीक, रजा गौर साहब आ गया। रजा रूमी साहब, इमरान खान साहब वाला मामला आपको हल होता हुआ नजर आ रहा है या दिल्ली? जब आप बात करते हैं ना तो फिर शोर आना शुरू हो जाता है। चलाने से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं हो जाता, चलाने से आपका मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं हो जाता। जहां असला चला है, मुझे सिर्फ दिखाएं कि कोई असले से किसी फौजी को शहीद किया गया हो, किसी सिपाही को लगा हो। रजा रूमी साहब, गाड़ी वाली एक रजा रूमी साहब जो हमारे, जी देखिए फरवा, ऐसा नहीं होता। वाकया इस तरह से है कि सिर्फ एक मिनट, तारीख वाला मरा है, बहुत सारे पुलिस वालों की। अगर आप दोनों बोलते रहेंगे तो रजा रूमी साहब बोल नहीं पाएंगे। मुझे रजा रूमी साहब से सवाल करना है। चुप कराएं तो मैं ठीक है, आप प्लीज, मैं दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर, दोनों मेहमान है मेरे। रजा रूमी साहब जी, बहुत शुक्रिया फरवा। देखिए, 2 बातें हैं। पहली तो ये बात है कि इस वक्त मुल्क को आगे बढ़ने के लिए, अवाम की फलाह के लिए कोई और रास्ता नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ और इमरान खान के साथ मुज़ाकरात किए जाए, कोई रास्ता निकाला जाए। और तारीख हमें यही बताती है। आप देख चुकी हैं कि माजी में भी बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, मियाँ नवाज शरीफ हों, वो भी, उनके भी मसाइल रहे इस्टेब्लिशमेंट के साथ, लेकिन फिर वो वापस दोबारा इक़्तिदार में भी आए। और
अभी तो मियां साहब तो फिर से 3 बार वो निकाले भी गए, फिर से उनकी पार्टी इक़्तिदार में, तो तारीख हमें ये बताती है कि ये पहिया बड़ी जल्द घूमता है। इस वक्त लचक की जरूरत है दोनों फरीकैन की तरफ से। मुल्क मुतहम्मिल नहीं हो सकता इतनी पोलराइजेशन, और ये जो भी हम देख भी रहे हैं, मेरे दोनों बहुत काबिल एहतराम आपके पैनलिस्ट हैं, लेकिन देखिए हमने इस मुल्क में एक तकसीम का एक कल्चर बना रखा है। उससे जो लोग हैं वो क्या देख रहे हैं और मुल्क की मईशत कहाँ जा रही है। हमें खुदारा पाकिस्तान को इतने बड़े बड़े चैलेंजेस लाहक हैं, ये वक्त आ गया कि किसी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के ऊपर ये पार्टीज अग्री करें, एक तरीका निकालें कि जिससे फेयर और फ्री इलेक्शन मुस्तकबिल में होते रहें, और ये कि पार्लिमानी निज़ाम मजबूत हो। यही हमारी इस्तदा है सबसे, और इंशाल्लाह इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं है पाकिस्तान को आगे ले जाने का। जी फरवा। ठीक, बहुत शुक्रिया रज़ा रूमी साहब, आपने वक्त निकाला। अली गौहर बलोच साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। नईम पंजोता साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया।